Hello, I welcome you all to Global Affairs. नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। वह शो जहाँ पर हम दुनिया भर की ताज़ा खबरों पे विषय पे चर्चा करते हैं। तो मैं हूँ आपका होस्ट और आज हमारे पास एक और विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना के फर्स्ट जीन मॉडिफाइड क्रॉप की जिसे हाल ही में सेफ्टी अप्रूवल मिला है। जीन एडिटिंग का मतलब ये है कि किसी भी पौधे का जो एक्सिस्टिंग जीन है उसको मॉडिफाई करके स्वस्थ या रोग प्रतिकारक शक्ति उसकी बढ़ाने के लिए उसको कन्वर्ट किया जाता है। जीन एडिटिंग को जीएमओ की तुलना में काफी रिस्क फ्री माना जाता है। जीन एडिटिंग जीएमओ की तुलना में काफी कम रेगुलेटेड होते हैं और जैसे कि चाइना में लास्ट ईयर ही रूल्स उनके पब्लिश हुए रिगार्डिंग दिस जीन एडिटिंग। तो अभी आप लोग पूछोगे कि जीन एडिटिंग और जीएमओ में क्या डिफरेंस है, तो मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। तो जीएमओ में बेसिकली क्या होता है कि किसी और क्रॉप या अन्य पशु या जानवर का डीएनए मिलाकर उसका जीन एडिट किया जाता है। उसी के विपरीत जीन एडिटिंग में उसी के हेरिडेटरी स्ट्रक्चर में चेंज करके जीन एडिट करके उसके अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। अभी आप पूछोगे रिजल्ट्स का मतलब क्या? रिजल्ट्स का मतलब ये है कि थोड़ी सी ज्यादा फसल हो। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए जो चिकन आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड उससे ज्यादा मीट प्रोड्यूस होता है लाइक दैट। तो इस जीन एडिटिंग के फील्ड में मोस्टली बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती है और टूल्स यूज होते हैं, पर इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल्स है क्रिस्पर या CAS। तो आज बात यहाँ पर हो रही है सोयाबीन की। चाइना की एक कंपनी है शेंडोंग शनफेंग बायोटेक्नोलॉजी को लिमिटेड। तो दरअसल उन्होंने दो जीन्स को मॉडिफाई किया है जिसकी वजह से प्लांट के जो फेटोलिक एसिड थे वो हेल्दी वे में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए। दरअसल ये सर्टिफिकेट 5 साल के लिए ही अप्रूव हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 21 अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय चाइनीज मिनिस्ट्री। तो कंपनी का ये कहना है कि ये सर्टिफिकेट उनके लिए काफी सिग्निफिकेंट है और ये कंपनी चाइना में जीन एडिटिंग को कमर्शियलाइज करना चाहती है। और ये कंपनी दूसरे 20 जीन एडिटिंग प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रही है जिसमें से राइस है, गेहूं है और हर्बिसाइड रेजिस्टिंग गेहूं, राइस और कॉर्न शामिल है। तो जैसे ही हर कंपनी का एक कॉम्पिटिटर होता है वैसे ही इस कंपनी का भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कंपनी कॉम्पिटिटर है। तो उस कंपनी का नाम है कैलिक्स। तो इसी कंपनी ने सोयाबीन को मॉडिफाई करके हाई ऑयलिक सोयाबीन बनाया है प्रोड्यूसिंग अ हेल्दी ऑयल। दैट वाज द फर्स्ट जीन एडिटेड प्रोडक्ट टू बी अप्रूव्ड इन द यूएस इन द ईयर 2019। लेकिन इससे पहले कि चाइना के फार्मर्स इसको बो सके और इससे फसल उगा सके उसके लिए उनको काफी एडिशनल स्टेप्स लगेंगे जिसमें से मेन मुद्दा है अप्रूवल्स ऑफ ट्वीक्ड जीन्स बाय अ मिनिस्ट्री फॉर द डिफरेंट सीड्स। ये अप्रूवल इस बीच आया है जहां पर दुनिया में ट्रेड टेंशन ज्यादा है, वेदर खराब है और जो भी मेनली ग्रेन एक्सपोर्टर कंट्रीज थी लाइक यूक्रेन उनमें जंग छिड़ी हुई है। तो इसी कंसर्न को इंक्रीज होता हुआ देख बीजिंग ने अपनी 1.4 बिलियन लोगों को फीड करने के लिए इस अप्रूवल को जल्दी फास्ट ट्रैक किया था। चाइना का एक बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास सिटीजन्स है जो डाइट रिलेटेड इश्यू से परेशान है। तो उनके लिए सोयाबीन एक बहुत ही हेल्दी फूड रहने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि चाइना जीएमओ को प्रमोट नहीं कर रहा। चाइना जीएमओ को भी प्रमोट कर रहा है और उसने अपनी लार्ज स्केल टेस्टिंग ट्रायल चालू कर दी है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न के ऊपर दिस ईयर। तो जीन एडिटेड क्रॉप्स का मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रेगुलेटरी प्रोसेस का स्टेप्स बहुत कम हो गए हैं। सिर्फ चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स अकेले ऐसे देश नहीं है जिन्होंने जीन एडिटेड फूड्स को अप्रूव किया हुआ है। जापान भी उनमें से एक है। जापान ने भी अपनी फिश इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश और हेल्दियर टोमेटोज को ठीक अप्रूव किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही था। आप मुझे अपने विचार बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में और प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। चलिए तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर।